Good evening, student. Today we are going to study about Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept and Lewis concept of acid and base. मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन सा कंपाउंड एसिड है, या आपको दिया जाएगा कौन सा कंपाउंड बेस है। नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, उसका पेयर क्या, अगर ये वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, बहुत पहले सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आ गई कि अगर बाय द वे कोई भी सोर है, अगर बाय द वे तो वो एसिडिक हो गया, अगर बाय द वे कोई बिटर हो गया तो वो बेस हो गया। आर्हीनियस आते कहते हैं अगर नहीं, वो थोड़ा सा और थोड़ा अंदर डिटेल जाता है, कहते हैं नहीं, अगर कोई भी कंपाउंड है जो H+ देगा तो क्या हो जाएगा एसिड, और जो OH- दे देगा तो क्या हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको पता है HCl में H+Cl-, जैसे HCl में HCl गिव राइज टू H+, क्योंकि H+ दे रहा है ये कंपाउंड, इसलिए क्या हो जाएगा एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, गिव राइज टू H+ प्लस NO3-, क्योंकि H+ दे रहा है ये भी, इसलिए क्या हो जाएगा एसिड। क्योंकि आपका ये हो जाएगा CH3COOH गिव राइज टू CH3COO- प्लस H+। ये भी अगर देखा जाए ये H+ दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे सारे बेस, ये एसिड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर NaOH की बात करें तो ये Na प्लस OH-, अब क्या हो जाएगा, ये H+ दे रहा है इसलिए एसिड, H+ दे रहा है एसिड, अब ये क्या हो जाएगा OH- दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बेस K+ OH-। ये बहुत बेसिक है, आपने 10th में पढ़ा होगा, ये बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा है कि आपने 10th में भी ये पढ़ा होगा। मैं आपको बस बेसिक बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं थोड़ा सा इनसे डिटेल की। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके पास OH- ना हो बेस ही नहीं होगा, जिनके पास OH- नहीं होगा बेस नहीं होगा, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर कोई जिसके पास OH नहीं होगा तो एसिड नहीं है, या सिर्फ H+ ही दे, ऐसा नहीं है, बल्कि इन्होंने बोला सिर्फ अगर जिसके पास OH ना भी हो तो भी बेस होगा। इन्होंने बताया कि द कंपाउंड विच गिव राइज टू H+ एक्ट एज ए एसिड एंड विच एक्सेप्ट H+ एक्ट एज अ बेस। बहुत बेसिक इन्होंने बता दिया, जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या हो जाएगा एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई इससे कि अगर बाय द वे आपस में जो प्रोटॉन देता है या जो प्रोटॉन रिसीवर है, एक्सेप्टर है, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ 1H का, प्लीज कीप इन योर माइंड, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक 1 हाइड्रोजन का 1H का डिफरेंस होता है। अभी मैं समझाता हूँ रिएक्शन से। 1H का डिफरेंस होता है। अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस जो हो जाएगा वीक हो जाएगा। ठीक है, बेस जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर समझें, जैसे अगर ये भी बता दो, जैसे HI, HBr, HF ये सब क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रांग एसिड में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड की बात करें जिसमें CH3COOH एसिटिक एसिड, ये क्या हो जाता है वीक एसिड हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड में आ जाता है। आप इसको खा लेते हो आसानी से, आप आसानी से, हाँ, सिरके में खाते हो आराम से, वो क्या हो जाता है वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपका CH3COOH आ गया और ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो CH3COO- प्लस H3O+, ये हाइड्रोनियम आयन है, इसने क्या किया बताओ, इसने H दिया है, इसने दे करके ये बन गया। जो दिया है ये दे रहा है, इसलिए क्या वो डोनर है, जो भी प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या हो जाएगा ब्रॉन्स्टेड अकॉर्डिंग एसिड हो जाएगा, इसलिए एसिड हो जाएगा। और ये अगर देखा दिया है तो क्या बन गया है बेस, क्यों, क्योंकि ये अगर ये H लेगा तब ये बनेगा। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो प्रोटॉन लेगा वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। अगर ये देखा जाए इसने लिया है इसलिए क्या हो जाएगा, लिया है इसलिए बेस है, लेकिन अब ये देगा ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये एसिड है।
अगर देखा जाए एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसमें किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक H का डिफरेंस का फर्क है, इसलिए क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें सिर्फ एक H का, इसलिए क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H2O H3O में सिर्फ 1 प्रोटॉन का डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी वही है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली अगर देखा जाए HCl प्लस H2O गिव राइज टू Cl माइनस प्लस H3। अगर ये एसिड तो यहाँ भी देखो ये भी डोनर है, इसलिए ये भी हो जाएगा एसिड, ये एक्सेप्टर है इसलिए बेस हो जाएगा। ये लेगा 1H तभी ये बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एसिड। अब आपको पता है Cl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए Cl माइनस क्या हो जाएगा वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये कॉन्जुगेट एसिड इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें सिर्फ एक H का डिफरेंस, इनमें और इनमें एक H का डिफरेंस है। इसने दिया है इसलिए एसिड है, और ये क्या हो रहा है ये ले रहा है, ये ले करके H3O प्लस बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया आपको। अगर नहीं क्लियर है तो आप बता देना फिर से दोबारा, वरना मैंने बोला बार बार कि आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम है आप कॉल करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वीक एसिड था तो इसका ये स्ट्रॉन्ग, ये चाहे लिख सकते हो आप, और ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आ जाएगा आपका वीक, ठीक। ये क्लियर हो जाएगा आपका इस तरीके से कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि H का डिफरेंस है, कॉन्जुगेट एसिड बेस में 1H का डिफरेंस है, जबकि इस कॉन्जुगेट एसिड बेस में 1H का डिफरेंस है। इस कॉन्जुगेट एसिड बेस में हमने क्या बताया, एसिड है वीक एसिड एसिटिक एसिड, इसका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसमें एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड, इसका जो बेस हो जाएगा वो वीक हो जाएगा, ठीक है। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड था तो इसका बेस जो हो जाएगा वीक हो जाएगा, ठीक है। आर्हीनिया साहब कह रहे हैं जो H प्लस देगा वो एसिड, जो OH माइनस देगा बेस। अब यह कह रहे हैं जो OH माइनस दे मतलब बेस नहीं होगा, ये कौन सी बात है। उन्होंने ये कंफर्म कर नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, जो प्रोटॉन दे एसिड, जो ले वो बेस। लुईस आगे कहते दोनों लोग बेवकूफ़ तुम लोग, जिनके पास H प्लस ना हुआ इसका मतलब एसिड बेस ही नहीं है। ये तो तुम बिल्कुल हाँ, जिसके पास H प्लस होगा, जिसके पास OH माइनस होगा, या जो H लेगा जो देगा सिर्फ वही एसिड बेस हो सकता है। खैर बहुत ऊपर की बात करते हो, ठीक है। वो अंदर थोड़ा घुस जाते हैं, अंदर घुस करके बात करते हैं क्या, लुईस कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया, बहुत अच्छा है, बहुत एग्जाम में आता है लुईस कॉन्सेप्ट। ये लेविस है लेकिन सच में बोलते हैं इसको लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। इनके अकॉर्डिंग एक्चुअली आ जाता है, कह रहे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर डीप में चले गए। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, दोज कंपाउंड विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर विल एक्ट एज ए एसिड, और द कंपाउंड और स्पीसीज और ग्रुप विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और विच हैव रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल एक्ट एज अ बेस। ये करें जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करने वाले होंगे वो एसिड होंगे, और जो डोनेट करने वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जो डोनेट करने वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। अब इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर BF3 की बात करें, BF3 की बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, अब यहाँ पर देखा जैसे 3 फ्लोरीन है आपके पास, अगर यहाँ पर 3 फ्लोरीन है तो बेसिकली 3 बॉन्ड बनाया ना। अगर ये 3 बॉन्ड बनाया इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये 3 बॉन्ड से क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने 8 नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास डेफिशिएंसी है, इसलिए क्या हो जाएगी ये एसिड की तरह काम करेगा। AlCl3 भी ऐसा ही काम करेगा।
BeCl2 भी ऐसा ही काम करेगा, इधर Cl इधर Cl, होना चाहिए कितना 8, यहाँ से 2 बॉन्ड है इसलिए 4 है सिर्फ, ठीक है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए कम है। ये सारे क्या होंगे एसिड की तरह। देख के ऐसे करना, बॉन्ड बनाओ, जितने बॉन्ड है अगर देख लो 8 से कम है तो एसिड और 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो बेस। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें SF6 में PCl5 में यहाँ पे Cl कितने फ्लोरीन हो जाएंगे, Cl हो जाएंगे 5। हमारे पास कितने हो गए बॉन्ड 5 हो गए। जब 5 बॉन्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। होना कितना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन हो कितने रहे 10, इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा होने की वजह से क्या बोलेंगे बेस। SF6 अगर देखा जाए कितना है 6 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड से कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 12 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना चाहिए 8, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या हो जाएगा बेस की तरह काम करेगा। अमोनिया पर अगर देखा जाए यहाँ पर सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, इसलिए क्या हो जाता है ये हो जाएगा आपका बेस की तरह काम कर देगा। तो बहुत सिंपल, इन्होंने ये नहीं देखा हाइड्रोजन है प्रोटॉन है OH ले रहा है दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन के बाद बॉन्ड के बारे में बता दिया कि जिसके पास कम, लेकिन बॉन्ड है समझे कि कैसे एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, और जितने बॉन्ड होंगे अगर 8 है तो अच्छी बात, अगर 8 से कम है तो ऐसे 8 से ज़्यादा है तो बेस हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं अगर आप सब, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी अगर समझ में आती है बात, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ भी सकते हैं हाँ सर कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहा था। अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना KG इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अगर हमारी ऐप है KG इंस्टीट्यूट की ऐप भी डाउनलोड करके उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ या मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह सबमिट किया है, तो अगर आप असाइनमेंट भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट देख सकते हैं कि हाँ कौन सा असाइनमेंट दिया, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप इसको देखें, सही से समझें, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं भी। गुड इवनिंग स्टूडेंट, today we are going to study about Arrhenius concept, Bronsted-Lowry concept and Lewis concept of acid and base। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरीके से बहुत ज़्यादा आते हैं, कौन सा कंपाउंड एसिड है, या आपको दिया जाएगा कौन सा कंपाउंड बेस है। नीट में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या है, उसका पेयर क्या, अगर ये वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा। तो बेसिक सी बात है, बहुत पहले सबसे पहले क्लासिकल थ्योरी आ गई कि अगर बाई द वे कोई भी सोर है, अगर बाई द वे तो वो एसिडिक हो गया, अगर बाई द वे कोई बिटर हो गया तो वो बेस हो गया। आर्हीनियस आते कहते हैं अगर नहीं, वो थोड़ा सा और थोड़ा अंदर डिटेल जाता है, कहते हैं नहीं अगर कोई भी कंपाउंड है जो H+ देगा तो क्या हो जाएगा एसिड, और जो OH- दे देगा तो क्या हो जाएगा वो बेस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको पता है HCl में H+Cl-, जैसे HCl में HCl गिव राइज टू H+, क्योंकि H+ दे रहा है ये कंपाउंड, इसलिए क्या हो जाएगा एसिड। HNO3 नाइट्रिक एसिड है, गिव राइज टू H+ प्लस NO3-, क्योंकि H+ दे रहा है ये भी, इसलिए क्या हो जाएगा एसिड। क्योंकि आपका ये हो जाएगा CH3COOH गिव राइज टू CH3COO- प्लस H+। ये भी अगर देखा जाए ये H+ दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएंगे सारे बेस, ये एसिड हो जाएंगे। अगर हम यहाँ पर NaOH की बात करें तो ये Na प्लस OH-, अब क्या हो जाएगा ये H+ दे रहा है इसलिए एसिड, H+ दे रहा है एसिड, अब ये क्या हो जाएगा OH- दे रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा बेस K+ OH-। ये बहुत बेसिक है, आपने 10th में पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा बेसिक, बहुत ज़्यादा है कि आपने 10th में भी ये पढ़ा होगा। मैं आपको बस बेसिक बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पर इसके बाद आते हैं थोड़ा सा इनसे डिटेल की। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनके पास OH- ना हो बेस ही नहीं होगा, जिनके पास OH- नहीं होगा बेस नहीं होगा, तो ब्रॉन्स्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट आता है। क्या आता है ब्रॉन्स्टेड concept of acid and base। इनके अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि अगर कोई जिसके पास OH नहीं होगा तो एसिड नहीं है, या सिर्फ H+ ही दे, ऐसा नहीं है,
बल्कि इन्होंने बोला सिर्फ अगर जिसके पास OH ना भी हो तो भी बेस होगा। इन्होंने बताया कि द कंपाउंड विच गिव राइज टू H प्लस एक्ट एज ए एसिड एंड विच एक्सेप्ट H प्लस एक्ट एज अ बेस। बहुत बेसिक इन्होंने बता दिया, जो प्रोटॉन डोनर होगा वो क्या हो जाएगा एसिड, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा बेस। इसमें बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई इससे कि अगर बाय द वे आपस में जो प्रोटॉन देता है या जो प्रोटॉन रिसीवर है, एक्सेप्टर है, इसमें कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बनते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ 1H का, प्लीज कीप इन माइंड, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में सिर्फ एक 1 हाइड्रोजन का 1H का डिफरेंस होता है। अभी मैं समझाता हूँ रिएक्शन से। 1H का डिफरेंस होता है। अगर एसिड वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस जो हो जाएगा वो स्ट्रांग हो जाएगा। कॉन्जुगेट बेस क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। और अगर एसिड स्ट्रांग है तो उसका बेस जो हो जाएगा वीक हो जाएगा। ठीक है, बेस जो हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। अब आप यहाँ पर समझें, जैसे अगर ये भी बता दो, जैसे HI, HBr, HF ये सब क्या हो जाते हैं, ये स्ट्रांग एसिड में आ जाते हैं। लेकिन अगर ऑर्गेनिक एसिड, इथेनोइक एसिड की बात करें जिसमें CH3COOH, एसिटिक एसिड, ये क्या होता है, वीक एसिड हो जाता है। ऑक्जेलिक एसिड वीक एसिड में आ जाता है। आप इसको खा ले तो आसानी से, आप आसानी से, हाँ, सिरके में खाते हो आराम से, वो क्या हो जाता है, वीक एसिड होता है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए आपका CH3COOH आ गया और ये वाटर से रिएक्शन करता है, तो CH3C माइनस प्लस H3O प्लस, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये हाइड्रोनियम आयन है। इसने क्या किया बताओ, इसने क्या किया, इसने H दिया है, इसने दे करके ये बन गया। जो दिया है ये दे रहा है, इसलिए क्या वो डोनर है। जो भी प्रोटॉन डोनर होता है वो क्या हो जाएगा, ब्रॉन्स्टेड अकॉर्डिंग एसिड हो जाएगा, इसलिए एसिड हो जाएगा। और ये अगर देखा दिया है तो क्या बन गया है, बेस। क्यों, क्योंकि ये अगर ये H लेगा तब ये बनेगा। तो जो प्रोटॉन एक्सेप्टर होगा, जो प्रोटॉन लेगा वो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अगर ये देखा जाए इसने लिया है, इसने लिया है इसलिए क्या हो जाएगा, लिया है इसलिए बेस है, लेकिन अब ये देगा ये, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये एसिड है। अगर देखा जाए एसिटिक एसिड वीक एसिड है तो इसका जो बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। इसमें किसका डिफरेंस है, सिर्फ एक H का डिफरेंस का फर्क है, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसमें सिर्फ एक H का, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। H2O H3O में सिर्फ 1 प्रोटॉन का डिफरेंस, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये भी वही है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। सिमिलरली अगर देखा जाए HCl प्लस H2O गिव राइज टू Cl माइनस प्लस H3। अगर ये एसिड, तो यहाँ भी देखो ये भी डोनर है इसलिए ये भी हो जाएगा एसिड, ये एक्सेप्टर है इसलिए बेस हो जाएगा। ये लेगा 1H तभी ये बनाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और ये हो जाएगा एसिड। अब आपको पता है Cl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए Cl माइनस क्या हो जाएगा, वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर है। ये कॉन्जुगेट एसिड, इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें सिर्फ एक H का डिफरेंस, इनमें और इनमें एक H का डिफरेंस है। इसने दिया है इसलिए एसिड है, और ये क्या हो रहा है, ये ले रहा है, ये ले करके H3O प्लस बना रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया आप। तो अगर नहीं क्लियर है तो आप बता देना फिर से दोबारा, वरना मैंने बोला बार बार कि आप कॉल भी कर सकते हैं, अगर कभी आपको कोई प्रॉब्लम है आप कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर वीक एसिड था तो इसका ये स्ट्रॉन्ग, ये चाहे लिख सकते हो आप, और ये आपका स्ट्रॉन्ग है तो आ जाएगा आपका वीक। ठीक, ये क्लियर हो जाएगा आपका इस तरीके से कि जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर में मैं डिफरेंस बता रहा हूँ आपको कि H का डिफरेंस है, कॉन्जुगेट एसिड बेस में 1H का डिफरेंस है, जबकि इस कॉन्जुगेट एसिड बेस में 1H का डिफरेंस है।
इस कॉन्जुगेट एसिड बेस में हमने क्या बताया, एसिड है वीक एसिड एसिटिक एसिड, इसका बेस स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें एसिड है स्ट्रांग एसिड, इसका जो बेस हो जाएगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, अगर ये स्ट्रांग एसिड था तो इसका बेस जो हो जाएगा वीक हो जाएगा। ठीक है, आर्हीनिया साहब कह रहे जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा बेस। अब यह कह रहे जो OH- दे मतलब बेस नहीं होगा, ये कौन सी बात है। उन्होंने ये कन्फर्म कर नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। जो प्रोटॉन दे एसिड, जो ले वो बेस। लुईस आगे कहते दोनों लोग बेवकूफ़ तुम लोग, जिनके पास H+ ना हुआ इसका मतलब एसिड बेस ही नहीं है। ये तो तुम बिल्कुल हाँ, जिसके पास H+ होगा, जिसके पास OH- होगा, या जो H लेगा जो देगा सिर्फ वही एसिड बेस हो सकता है। खैर बहुत ऊपर की बात करते हो। ठीक है, वो अंदर थोड़ा घुस जाते हैं, अंदर घुस करके बात करते हैं क्या, लुईस कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया। बहुत अच्छा है, बहुत एग्जाम में आता है लुईस कॉन्सेप्ट। ये लीविस है लेकिन सच में बोलते हैं इसको लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। इनके अकॉर्डिंग एक्चुअली आ जाता है, कह रहे सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन बहुत अंदर डीप में चले गए। कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट होंगे या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होंगे, दोज कंपाउंड विच आर इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर विल एक्ट एज ए एसिड, और द कंपाउंड और स्पीसीज और ग्रुप विच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर और विच हैव रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर विल एक्ट एज अ बेस। ये करें जिनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर की कमी होगी या इलेक्ट्रॉन पेयर जो एक्सेप्ट करने वाले होंगे वो एसिड होंगे, और जो डोनेट करने वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। जो डोनेट करने वाले होंगे वो क्या हो जाएंगे, बेस हो जाएंगे। अब इन्होंने बहुत अच्छा बताया, जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर BF3 की बात करें, BF3 की बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब यहाँ पर देखा जैसे 3 फ्लोरीन है आपके पास, अगर यहाँ पर 3 फ्लोरीन है तो बेसिकली 3 बॉन्ड बनाया ना। अगर ये 3 बॉन्ड बनाया इसका मतलब क्या हुआ, किसके पास एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर ये 3 बॉन्ड से क्या हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने 8 नहीं है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर डेफिशिएंट, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास डेफिशिएंसी है, इसलिए क्या हो जाएगी ये एसिड की तरह काम करेगा। AlCl3 भी ऐसा ही काम करेगा। BeCl2 भी ऐसा ही काम करेगा, इधर Cl इधर Cl, होना चाहिए कितना 8, यहाँ से 2 बॉन्ड है इसलिए 4 है एसिड। ठीक है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन है इसलिए कम है। ये सारे क्या होंगे एसिड की तरह। देख के ऐसे करना, बॉन्ड बनाओ, जितने बॉन्ड है अगर देख लो 8 से कम है तो एसिड, और 8 से ज़्यादा हो जाएंगे तो बेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें SF6 में, PCl5 में यहाँ पे Cl कितने फ्लोरीन हो जाएंगे, Cl हो जाएंगे 5। हमारे पास कितने हो गए बॉन्ड, 5 हो गए। जब 5 बॉन्ड हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे। होना कितना चाहिए 8 होना चाहिए, लेकिन हो कितने रहे 10, इसलिए ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा होने की वजह से क्या बोलेंगे बेस। SF6 अगर देखा जाए कितना है 6 बॉन्ड हो गए, 6 बॉन्ड से कितना हो जाएगा, ये आ गया आपका 12 इलेक्ट्रॉन, जबकि होना कितना चाहिए 8, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसलिए क्या हो जाएगा बेस की तरह काम करेगा। अमोनिया पर अगर देखा जाए यहाँ पर सीधा इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, डोनेट कर सकता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर फ्री है, इसलिए क्या हो जाता है ये हो जाएगा आपका बेस की तरह काम कर देगा। तो बहुत सिंपल, इन्होंने ये नहीं देखा हाइड्रोजन है प्रोटॉन है OH ले रहा है दे रहा है, इससे कोई मतलब नहीं। इलेक्ट्रॉन के बाद बॉन्ड के बारे में बता दिया कि जिसके पास कम, लेकिन बॉन्ड है समझे कि कैसे एक बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन, और जितने बॉन्ड होंगे अगर 8 है तो अच्छी बात, अगर 8 से कम है तो ऐसे 8 से ज़्यादा है तो बेस हो जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप सब, और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, मेरी अगर समझ में आती है बात, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो आप इस पर कमेंट भी कर सकते हैं, और साथ में अगर इसको कोई प्रॉब्लम है तो आप कॉल भी कर सकते हैं, कॉल करके पूछ भी सकते हैं हाँ सर कि हमें समझ में नहीं आ रहा, हम पढ़ रहा था। अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना KG इंस्टीट्यूट को, ठीक है। अगर हमारी ऐप है KG इंस्टीट्यूट की ऐप भी डाउनलोड करके उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन वाली चीज़ या मैं कुछ असाइनमेंट वगैरह सबमिट किया है, तो अगर आप असाइनमेंट भी आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं, असाइनमेंट देख सकते हैं कि हाँ कौन सा असाइनमेंट दिया, आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। आप
इसको देखें, सही से समझें, अगर कोई प्रॉब्लम है आप मुझे बताएं भी।